हाँ जी बेटा, देखिए पहले तो मुझे ये बताओ, विशाल बेटा किया होमवर्क? होमवर्क नहीं किया? क्यों? अरे अक्षत आपने, रितिका, आदिति नहीं किया? अच्छा डाउट्स बोलो, किसी के डाउट्स आए हो भाई? 6th कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। करते हैं बात थोड़ा काम करने के बाद। कौन सा बताना, बताओ। एक सेकंड रुकना है। 6th जो -3 वाला है, एक तो पहले वो देख लो। 6th पहले 6th देख लीजिए। हाँ जी, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। क्वेश्चन है हमारा 6th। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कितना? -3। -3 को लिख सकते हो -3 + 0 आयोटा। क्लियर है? इसके बाद वी नो, ठीक है, वी नो दैट पोलर फॉर्म क्या होगी? z = r cos थीटा आयोटा r sin थीटा। पुट कर लीजिए। r cos थीटा किसके इक्वल? इक्वेशन 1। r sin थीटा किसके इक्वल? इक्वेशन 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा? r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट भाई? बोलिए। नहीं है? r² कॉमन ले लीजिए, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, 3 3 जा 9, ये 1 हो गया। r² = 9, r कितना आ गया? 3 लीजिए, r तो 3 आ गया। पुट किस में पुट करनी है? इसमें पता है ना, पुट वैल्यू ऑफ r इन 1 and 2, 1 और 2 में पुट कीजिए। 1 में r की वैल्यू रखोगे 3 cos of थीटा -1, 3 sin of थीटा = 0, cos थीटा -1 sin थीटा 0/3। कौन बताएगा ऐसा कौन सा एंगल है जहां साइन 0 होता है और cos -1? शाबाश, पाई। और हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कोई बताएगा? -पाई से पाई इक्वल होता है ना, पाई पे, पाई के इक्वल वाला आर्ग्यूमेंट में आता है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे साइन थीटा इज 0 and cos थीटा इज -1 when थीटा = पाई। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो भी कितना आ गया? पाई। आर्ग्यूमेंट आ गया, r आ गया, पोलर फॉर्म लिख दो। पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे? z = r अगर कॉमन लो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z = r कितना है? 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही आंसर है। हो गया, समझ आ गया? पहले तो बताओ किसी का कोई और पार्ट डाउट है?
जो कल घर से होमवर्क दिए थे। किसी ने कोई पार्ट करवाना है? आप क्या बता रहे हैं? आप बोलो कृतिका। थर्ड वाले का आंसर पीछे एक बार थर्ड वाले में चेक करता हूं पीछे क्या आंसर दे रखा है इसका। 5.2 है ना, कहाँ एन दे रखा है? पुरानी कुछ मिसप्रिंट होगा, देखो एक बार। थर्ड वाले में √2 कहाँ? इस वाली में ऐड कर रखा है। हटाए इसको, ये मिसप्रिंट है। इसकी आदित्य की इसमें देख ले, आदित्य वाली में चेक कर। हाँ वो देख लेना, -π/4। ठीक है, ये आंसर है। हाँ भाई, किसी और ने करवाना है? मालविका आप बोलियो, विवेक आप बोलिए बेटा, किसी और को कोई करवाना हो। दिव्यांशी, बोलो आवाज। कौन सा बेटा? 8th करवाना है? आइए 8th के लिए डिमांड आई है भाई। ये रब कर दूं ना? ये रब कर दूं? 8th करवाना है। देखो एट्थ क्या है? 8th में मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं। 8th में सिर्फ आयोटा है। क्वेश्चन 8th कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 0+1 आयोटा, खाली आयोटा, इसका मतलब 0+1 आयोटा। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? z = r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। पुट r cos थीटा को कितना कर दीजिए? 0, इक्वेशन 1। r साइन थीटा को क्या पुट कर दीजिए? 1, 2। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। r स्क्वेयर लेफ्ट में पहले स्क्वेयर करना है दोनों को, फिर ऐड करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्क्वेयर और ऐड करके। 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1। r स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा = 1। ये कितना हो गया? कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो जाएगा, तो r स्क्वेयर = 1। r कितना आ गया? रूट करेंगे तो 1 आ गया। r1 आ गया, पुट 1 into पुट वैल्यू ऑफ r in 1 and 2। 1 में पुट करोगे 1 into cos थीटा = 0, और यहाँ पुट करोगे तो 1 into sin थीटा = 1। कोई नहीं बोलेगा एक बार sin थीटा = -1 आ गया। -1 का है, 1 है ना? हाँ जी दिव्यांशी बेटा आप ही बताओ, ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे cos 0 होता है और sin 1 होता है? बताइए दिव्यांशी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं है बेटा। आवाज आ रही है क्या मेरी? मालविका, विवेक, कोई तो बोलो, आपको आ रही है? दिव्यांशी सोचो, cos 0 sin 1 कौन सा ऐसा एंगल है? सिंपल सा, आप जानते भी हो, बहुत इजी है। π/2 के बारे में सोचो, 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0। sin 90 क्या होता है? 1। तो cos 0 sin 90 ये कितने पे? थीटा = π/2। ठीक है, और ये अपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में भी लाई कर रहा है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। सो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, जेड इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 को लिखो ना लिखो, कोस पाई बाय 2 आयोटा साइन पाई बाय 2 विच इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक सेकेंड, ओके हाँ जी 8th हो गया, समझ आ गया सभी को। हाँ भाई, किसी को कोई और पार्ट करवाना है तो बोले, अदरवाइज मैं अगली एक्सरसाइज पे चलता हूं। करवाना कोई पार्ट और, चले फिर अगली एक्सरसाइज पे। चलिए, सर इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या फिर हम लोग कर सकते हैं? नहीं इन्फिनिटी रहता है वो, ठीक है। समंदर में पानी है, उसको कितना कम करेगा और कितना भरेगा उसमें, स्क्वायर का मतलब भर रहा है, डबल कर रहा है, कितना कितना कर दे वो उतना ही रहना है इन्फिनिटी। देखो भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको मैं बता दूं। आपको याद होना चाहिए, हमारा चैप्टर स्टार्ट एक वर्ड से हुआ था, आयोटा, ठीक है। आयोटा, इसकी वैल्यू क्या थी, अंडर द रूट -1। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10th क्लास में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता था, नेगेटिव। याद करो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये होता है नहीं होता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था, ठीक, वहां पे हम इस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ देते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता ही नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ होता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हो, तो अब इनके सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, जरा देखना कैसे। एग्जाम्पल 9, सॉल्व x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 10, सॉल्व क्या, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और एग्जाम्पल 11, सॉल्व √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। आइए पहले तीनों एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो, x² को क्या लिख सकते हो, x² इज इक्वल्स टू, वहाँ क्या चला गया, -2, ठीक है। और जब भी रूट वहाँ पे जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट -2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो √-1 इंटू में √2, ठीक है। और √-1 को क्या लिख दो, √2 और -1 अंडर रूट को आयोटा। तो ये इसके आंसर हो गया x का।
समझ आया? पक्का? फैक्टर तो बन नहीं रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाऊं या फैक्टर बना सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बन रहे? मतलब ही नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x माइनस का b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस 4, a कितना है वो भी 1 है, c कितना है वो भी 1 है। 10th क्लास में लगाते थे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, x कितना आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई 2, x कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2। लेकिन यहीं छोड़ेंगे नहीं, 10th में यहाँ लिख देते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कॉम्प्लेक्स में माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और इंटू में अंडर रूट 1 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, उसका क्या हो जाएगा आयोटा। पता है ना? रूट माइनस 3 को लिखा अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस 1 और उसकी जगह क्या आ गया आपका आयोटा। तो एक आंसर, दो आंसर हो जाएंगे, अलग अलग लिखना हो, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और माइनस 1 माइनस का रूट 3 आयोटा बाय 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कोई डाउट? एग्जाम्पल, इसके बन रहे हैं क्या फैक्टर? भाई फैक्टर बन रहे हैं क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है 25, ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 25 सॉरी 5 और 1 उनका एडिशन 5 और 1 सॉरी 25 नहीं 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ना, नहीं बन रहे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस का b यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर, b मतलब 1 है, 1 का स्क्वेयर माइनस 4 a और c दोनों ही क्या रूट 5 2 इंटू a x माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 इंटू रूट 5 5 2 रूट 5 x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 19 बाय 2 रूट 5 हो जाएगा, नहीं होगा? ठीक है, तो ये x माइनस 1 प्लस माइनस रूट 19 तो एज इट इज और रूट माइनस 1 को क्या लिख दो आयोटा 2 रूट 5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अलग अलग केस बनाना चाहो तो अलग अलग केस बना सकते हो। समझ आ गया? फटाफट एक्सरसाइज बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे करके दिखाएंगे आप लोग। फटाफट सभी बच्चे एक्सरसाइज करो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज 5.3 मैं लास्ट से स्टार्ट करवाता हूँ। 5.3 स्टार्ट करें, लेकिन हम 8th 9th 10th करेंगे पहले। 8th है रूट 3x स्क्वेयर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। 9th है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। 10th कृतिका, आदिति, अक्षत आओ। पहले जो आएगा वो अपनी पसंद का क्वेश्चन चूज करेगा इनमें से। मार्कर यहाँ रखे हैं, आराम से इसको मत हिलाओ। जल्दी आराम से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना। पहले अच्छे से x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा तूने, x इज इक्वल्स टू लिख।
अरे तू एक काम करा देती, ऐसे दिक्कत आएगी, पहले पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको रब करके, वो सिंपल इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तू भी √2 एलसीएम ले लो और √2 को उधर भेज दो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। √2 एलसीएम ले लो, दिस इंप्लाइज का साइन मतलब अक्षत इक्वल्स टू में चल रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा आदिति, हाँ √2x² प्लस √2x+1 इज इक्वल्स टू, शाबाश। अब अपने अकॉर्डिंगली चलो। अक्षत थोड़ा बड़ा भाई, कृतिका ठीक लिख रही है। -b प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है कृतिका जी, आपका 2 2 जा 2, ठीक है, ये भी -4, 3 3 जा 9 9, ओके आप ठीक जा रहे हो। और √2 -b² -4ac, ठीक है ठीक है। √34 को तो सोल्व तो क्या करोगे, ठीक है आ जाओ और चेक करो आंसर फटाफट। तेरा भी हो गया अक्षत, अलग अलग केस बना दिए, ठीक है। 8 को -7, ठीक है, कर 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 कर, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम हो सकता है, √2 कॉमन क्या लेगी, 2 कॉमन ले ले, नीचे से √2 कैंसिल कर दे इस पूरे में, नहीं ठीक है, ये स्टेप लिखा हुआ ना तूने, ठीक है। अब लिख माइनस का √2, ठीक है, प्लस माइनस, सुन अब एक पूरे से 2 कॉमन आएगा अंदर वाले से, तो बाहर √2 हो जाएगा, निकलेगा तो, हाँ लिख √2 और ब्रैक इनटू में रूट बना बड़ा, क्या बच गया, तो 1 माइनस, शाबाश 2 √2, शाबाश, और नीचे है 2 √2 कॉमन लेके पूरे से काट दे। तेरा ठीक है, मैच कर दिया, अक्षत वाला भी आंसर मैच कर लो, आदिति वाला और मैच कर, ऐसे ओके है, शक्ल देख लो एनसीईआरटी में, हाँ ठीक है, ठीक 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 कट किया है, हाँ इसने अंदर ही छोड़, हाँ अंदर कहाँ छोड़ दिया, √2 डाल रखा है, √2 डाल रखा है, और इसने अभी तक इसका आयोटा नहीं आया ना, हाँ अभी तक तेरा आयोटा नहीं आया, सोच क्यों नहीं आया, सोच क्यों नहीं आया, पता है, ठीक है। फिलहाल ये चीज देख, ये बड़ी है या ये वाली बड़ी है, सोच, क्योंकि 2 इंटू में 1 पॉइंट समथिंग, ये ओके है बेटा, इसका ठीक है, देख लेना आदित्य, इसका कृतिका ने जो किया है, ठीक है। अब तू एक काम कर लेना, अब ये बड़ा है तो तेरे को पता है रूट के अंदर सिचुएशन कैसी है, नेगेटिव सीन नहीं बन रहा, तो इसको -1 प्लस माइनस √ के अंदर माइनस कॉमन ले ले, 2 √2 -1 डिवाइड बाय 2, बनेगा नहीं बनेगा, और ये जो माइनस है -1 प्लस माइनस, हाँ 2 √2 -1 इंटू में बाहर आयोटा निकाल दे, ये आंसर छोड़ रखा है, समझ आया, सबसे पहले सिलेक्ट किया था, ठीक है हो गया बेटा। चलिए 8th 9th 10th हो गए, विशाल करके दिखाएगा 7th, आजा शाबाश। ये लास्ट में देख लेना, इसमें माइनस कॉमन लिया है क्योंकि 1 ये चीज बड़ी थी उससे। स्टेटमेंट क्या है, मार्कर उठा ले वहां से विशाल, एक और ले आ फिर मार्कर, आ जाओ। 7th तू लिख ले, 7th यहाँ पे, 6th आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3 जने आ जाओ, रुक जा बिल्कुल उधर मत लिखिए, वीडियो में नहीं आएगा। उसमें दूसरे कैमरे में 7th यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन 7th यहाँ पे क्वेश्चन 6th
और यहाँ पे क्वेश्चन 5। चलो अच्छे से प्रॉपर वे से करके दिखाओ। स्टेटमेंट लिख लो, बुक ले लो, चलो इसमें से लिखो अच्छे से, फटाफट आप लोग कर दीजिए, बहुत इजी है एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है। चेक कर लेना एक बार स्टेटमेंट अच्छे से। हाँ विशाल कर, होगा ये रूट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल रखा कर कृतिका, x के इक्वल, पिछले में भी हाँ, x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2a। शाबाश। b स्क्वायर माइनस 4ac 4a1। शाबाश शाबाश। विशाल बेटा आप बड़ा लिखो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ रब करके बड़ा लिख यार, इतना तो दिखाई नहीं दे रहा। बस अब लिख। बड़ा बड़ा, हाँ शाबाश। -1 प्लस माइनस, थोड़ा और बड़ा ले, और बड़ा। 1 का स्क्वायर, अरे माइनस नहीं आएगा क्या? भूल गया, पिछली बार भी आयोटा गायब हो, इस बार भी गायब करने वाली थी। हो गया? अरे वेरी गुड। ये देखिए 5th और 6th भी हो चुके हैं हमारे। जल्दी जल्दी नोटबुक में कर दो बाकी, फटाफट जल्दी सी। अभी तो 5 बाकी कर दिए, इधर से हम कर दिए। कितने 4 हो गए थे? दिखाइयो, दिखा 4 थे। 2 हो गए, तो तीसरे पे करो फटाफट। ये हो चुके हैं बेटा आप लोगों के, शाबाश बेशा। प्लस माइनस अंडर रूट बड़ा 1 माइनस 4 टू z। हाँ जी ये देख लीजिए बेटा, बिल्कुल ठीक है, वही b स्क्वायर जो 10th क्लास में करते थे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और वही मेथड सिर्फ लास्ट में आके यहाँ छोड़ते थे, वहाँ रूट में आयोटा आ गया। इसका भी सेम बिल्कुल वही b स्क्वायर माइनस 4ac, सेम पैटर्न लास्ट में माइनस, रूट के अंदर से -7 था, -1 आ गया, आयोटा आ गया। ये रब कर देता हूँ, इसकी जगह आप 3rd और 4th कर दीजिए। सेकंड भी विशाल को होने दे। नहीं इसका विशाल का तो होने दे। रूट आयोटा बेटा, रूट से अलग, विशाल बड़ा करना चाहिए। आओ आप दोनों लग जाओ। ये देखिए -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो रूट के अंदर ही था ये पूरा। बैठो विशाल, आप मार्कर वहाँ दे दो, ठीक है। रूट टू 2, यहाँ 4, 1 माइनस 8 माइनस 7, माइनस अलग कर दिया और बिल्कुल सेम वही पैटर्न से आंसर आ गया। रब कर बेटा इसको, वो रहा डस्टर, ठीक है, और करो। हाँ बड़ा बड़ा बिल्कुल अब ठीक लिख रहे हो आप, चलो शाबाश। सिंपल से फॉर्मूले हैं। हाँ बहुत ही इजी एक्सरसाइज। शाबाश, आ जाइए, हो गई है। बस इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। एक क्वेश्चन बचा है, वो फर्स्ट आप कर देना। कौन सा? 3 स्क्वायर माइनस 36, अरे 9 माइनस 36 11। शाबाश, बढ़िया कर रखा है। कितना आएगा? -3 माइनस 8 27। हाँ ठीक। किसने 1 की जगह 3 है? माइनस क्या कर रही है? कहाँ गलत है? फर्स्ट है क्या? कोई नहीं, फर्स्ट कर लेंगे बच्चे, फर्स्ट तो इजी है, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। चलिए बेटा मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं अब हम।
कॉन्जुगेट मैं निकालूं क्या सेम सॉल्व कौन करके साइन ही चेंज करना है। हाँ बिल्कुल सही, तो पढ़ने लगी लड़की। क्या हो गया, कोई कॉल आ गई क्या बीच में? करो बेटा करो फटाफट। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आप बताइए मालविका, दिव्यांशी, विवेक, समझ आ गई एक्सरसाइज? कोई दिक्कत इस एक्सरसाइज में? बोलो बेटा। गुड। चलिए अब चलते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल में फर्स्ट हमें फाइंड द कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल 12 हमें z की शक्ल दे रखी है 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब पता है ना क्या होता है? ठीक है। और ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? उसकी इमेज, एक्स एक्सिस अगर मिरर की तरह ले तो उसकी इमेज होती है कॉन्जुगेट। ओके, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, माइनस 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर। 1 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वेयर, 6 आयोटा स्क्वेयर बेटा -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 6, 9 माइनस 4 5 आयोटा। नीचे की अगर बात करें तो 2, 4 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर -1 तो +2। फिलहाल सीन आ गया ये 12 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। यस, अब नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई 12 4 जा 48, 36 20 आयोटा और माइनस का 15 आयोटा स्क्वेयर। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो बेटा जी कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। z 48, ये देखो आयटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस 15 और ये -36 प्लस 20, इट मीन्स माइनस का 16 आयोटा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वेयर। 5 और 6 माइनस 16 आयोटा, 16 आयोटा स्क्वेयर -1 प्लस 9, तो कितना हो गया बेटा आपका ये ऊपर ये। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 63/25 माइनस 16 बाय क्लास चल रही है सर। हेलो, हाँ जी सर, क्लास चल रही है सर, क्लास में था। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। एक सेकेंड।
ऑन हो जा। ठीक है ठीक है, ये देखिए बेटा, हाँ जी, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मुझे क्या निकालना था, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए जेड का कॉन्जुगेट, सिर्फ कॉन्जुगेट का मतलब होता है 63 प्लस 25, एक बार तो ऐसे ही लिखकर और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये जेड का कॉन्जुगेट निकल गया भाई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 13 पे चलते हैं अब हम। एग्जाम्पल 12 हो चुका है हमारा। मिसलेनियस नाम इसलिए रख दिया ना, सभी टॉपिक्स पे मिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 13 वही है, तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और एक्सरसाइज 5.2 बन गई। 5.2 वाला ही क्वेश्चन है ये तो। एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट, जेड है 1 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस आयोटा, ठीक। और सेकंड पार्ट, जेड है 1 बाय 1 प्लस आयोटा। पहले इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, फिर बात करेंगे इन पे। स्टैंडर्ड फॉर्म, जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, जेड मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जेड आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस का 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1, ये कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2, जेड कितना आ गया सिर्फ आयोटा। और ये तो आज मैंने करवाया है, याद करो इसकी पोलर फॉर्म लिखी है नहीं लिखी, जेड इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8 तो नहीं है ये जो आज 8th किया था, जो आज 8th मैंने करवाया था आते ही, ठीक है वही तो है। इसमें पुट कर दो, पोलर फॉर्म तो लिखनी नहीं, r cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 और r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पोलर फॉर्म नहीं निकालनी ना, इसमें डायरेक्ट पुट करके आर्ग्यूमेंट और वो कर दो, ठीक है निकाल, पोलर फॉर्म नहीं लिखनी ना इसमें। आर्ग्यूमेंट तो डायरेक्ट वैसे भी होता है, लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट नहीं, सॉरी मॉडुलस, मॉडुलस तो डायरेक्ट में निकाल सकते हो, अंडर रूट रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, लेकिन फिर हाँ मैं ये बोल रहा था इसमें तो सीधा अंदाजा लग जाता है, 0 है, रियल नंबर नहीं है तो फिर 90 डिग्री होएगा। लेकिन उसके साथ आर का भी तो देखना पड़ता है ना सेटिंग, अकेला थीटा पे तो डिपेंड नहीं करता, अभी आर कुछ आए तो ठीक है वो अपोन में चला जाए, आर का भी देखना पड़ता है। अंदाज़ा तो देख के लगा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ऐड एंड स्क्वेयर 1 and 2, स्क्वेयर और ऐड, स्क्वेयर पहले आएगा, पहले स्क्वेयरिंग करनी है फिर एडिंग करनी है 1 and 2, तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 है ही, तो आर आपका 1 आ गया। R1 आने से पुट 1 and 2, पुट इन 1 और 2 में पुट कर दो, 1 में पुट करोगे तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0 है और साइन थीटा 1, तो थीटा क्या आ जाएगा, ऐसा कौन सा एंगल है 0 और 1 और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाई करता हो 90, तो आर्ग्यूमेंट भी आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड
पाई बाय 2। मॉडुलस ये आपका मॉडुलस है भाई, मॉडुलस भी आ गया, आर्गुमेंट भी आ गया। सेकंड भी, चलो सेकंड वाला और करो। सेकंड वाले में भी तो यही है, 1/1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, पुट r cos theta is equals to 1/2, r sin theta is equals to minus 1/2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लो भाई, अब यहां से क्या कर दो, स्क्वेयरिंग एंड, देखते हैं फोर्थ में तो x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ में लाई करेगा भाई, बिल्कुल। r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1/4, ये भी आ गया, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इज इक्वल्स टू 1/4 1/4 2/4, r स्क्वायर 1/2, r आ जाएगा 1/√2, r 1/√2 आ गया। 1 और 2 में पुट कर दो बेटा, ये पुट इन 1 एंड 2, जैसे ही आप 1 और 2 में पुट करोगे तो क्या आ जाएंगे आपके, r कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, r साइन थीटा माइनस 1/2 है, r है आपका 1/√2 कोस थीटा 1/2 कोस थीटा √2/2, तो कोस थीटा 1/√2, ठीक। ये 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा √2 पर माइनस का √2/2 साइन थीटा माइनस 1/√2। तो देखिए, कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, कोस थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, आपकी मर्जी है, या तो जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाके फिर 2 पाई माइनस कर देंगे, या फिर सीधा ही किस में चलो, अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो क्लॉकवाइज में कितने पे, 45 पे जाते ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्लॉकवाइज में 45 पे जाते ही आंसर मिल जाएगा। तो दोनों से लिख देना कोस थीटा, दोनों से करोगे तो थीटा कितना आ गया, माइनस का π/4, यही आपका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, माइनस का π/4, क्योंकि रेंज में भी लाई करता है ना। तो सीधा चले जाओ, ठीक है, या घूम के फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 14th। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इस मेथड से भी कर लो या फिर, ठीक है, आओ
बात करते हैं। देखो इसमें दे रखा है 14th x प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सॉल्यूशन प्रूफ। सबसे पहले इसको उठा लीजिए जेड, ये जो भी है, एक्स प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। मैं थोड़ा सा बुक वाले से अलग करवा रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, देखते जाना, बात वहीं आ जाएगी लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। यहाँ भी कॉन्जुगेट, इस पूरे पे कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा, आयोटा वाले का साइन चेंज। और यहाँ पर कॉन्जुगेट का रूल होता है, ये कहानी होती है कॉन्जुगेट की कि Z1 Z2 पूरे पे कॉन्जुगेट है, इसका मतलब Z1 पे अलग कॉन्जुगेट, Z2 पे अलग कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको मैं मेंशन भी एक बार कर देता हूँ थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए। हाँ जी, एक बार निकालेंगे। पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 बिल्कुल लास्ट में देखिए, पेज नंबर 102 में बिल्कुल लास्ट में, पेज नंबर 102 बिल्कुल लास्ट, फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है, नहीं फिफ्थ में क्या है, Z1 बाय Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे ओपन होता है, Z1 का अलग Z2 का अलग। तो इसमें मैं अलग अलग कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से, ठीक। इस पे अलग कर दिया और इस पे अलग कर दिया कॉन्जुगेट। भाई दोनों साइड कॉन्जुगेट तो ले ही सकता था, ठीक है, दोनों साइड लिया, यहाँ भी हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस आयोटा वाई, ऊपर का a माइनस आयोटा बी, नीचे का a प्लस आयोटा बी। यस और नो, हो गया नहीं हो गया, क्लियर है। 1 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 and 2 जरूरत ही नहीं है, सारा काम यहीं से चल जाएगा। 1 और 2 लेफ्ट में, राइट में, होता है नहीं होता भाई। चलो यहाँ देख लो, अब मैं कोई नॉर्मल नंबर में एग्जांपल देता। x आयोटा y लेफ्ट में और राइट वाला राइट में, इनटू में उधर क्या है, a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, कैंसिल, a स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट हो तो किसी भी बच्चे को। हाँ जी विशाल, पक्का अक्षत समझ आया, क्लियर है,
कोई डाउट यहाँ तक? एक घंटे का हुआ नहीं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, घंटा होते तो मैं टाइम 6 का है, वो पेरेंट्स आ गए थे ना, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था। कहाँ गया एक्सरसाइज? एग्जाम्पल 15। चलो एक काम करो, होमवर्क सुन लो फिर। होमवर्क में ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगी। असाइनमेंट की बजाय आज एक बार इसी से होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से। होमवर्क लिखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन मैं कल नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूं, उनके डाउट्स लिए जाएंगे अगर नहीं निकला तो आपका। पहले तो क्वेश्चन लिखो, होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज का होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन 6th 7th 8th 9, हाँ 6th 7th 8th 9th बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने की है, 2 मिनट के क्वेश्चन है सभी, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हुए हैं। उसके बाद आप सही बोल रहे हो आदित्य, 5 में भी पोलर फॉर्म निकालनी है जो आप कल करके आए हो। पोलर फॉर्म पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर किस में, पोलर में निकाल दो। पोलर तो निकालनी आपने कल सीखी, होमवर्क भी किया है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन 1, वही दूंगा जो आपसे होंगे। क्वेश्चन 1 हाँ सिंप्लीफाई करना जस्ट, बाकी रहने दो। हाँ सिर्फ एक बार यही कर लेना। कौन सा मॉडुलस? हाँ सोल्व करके मॉडुलस निकालना है। 15th में कर दो, 15th अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट सोल्व करके और इसका मॉडुलस निकालना है। एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो 15 में, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही मॉडुलस क्या होगा, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट। ये जेड का ये फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डायरेक्ट निकालना हो। फिर तो इस हिसाब से तो आप 10th भी कर लोगे। 10th देखो एक बार 10th में भी क्या करना है आपने, मॉडुलस ही निकालना है। ये मॉडुलस का साइन है 10th में, ये मोड का साइन होता है। 10th में भी सिंप्लीफाई करो, Z1 Z2 की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो और मॉडुलस निकाल दो। तो ये क्वेश्चन आपके नहीं करवाए जाएंगे क्लासरूम में, इनके डाउट्स लिए जाएंगे। अगर इनमें से कोई डाउट है वो आपको बताया जाएगा। 6 7 8 9 5 1 15 10 इनके सिर्फ डाउट्स होंगे। ये होमवर्क कल की डेट में होना चाहिए, क्योंकि कल के लेक्चर में ही डाउट लूंगा अगर आपके हुए। जो लेट काम कर रहे, लेट सुन रहे हैं, उनको दिक्कत है फिर। ठीक है, समझ आ गया बेटा आप लोगों को? दिव्यांशी, मालविका बोलो। चलो ठीक है, ये होमवर्क मिल गया, और होमवर्क थोड़ा कम ही है, अगर कोशिश करूंगा असाइनमेंट देने की, अगर अभी बन पाई तो। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं।